श्रद्धेय भाई श्री रमेश भाई ओझा जी, श्री भाग्येश झा जी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन महानुभाव और प्रिय युवा साथियों, मैं थोड़ा चिंतित जरूर हूँ कि मैंने सोचा ये कोई जैसे हम कई सेमिनार्स में कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं उस प्रकार का सेमिनार कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें भाग्येश जी का आदेश था जरूर आना है, तो मैं आ गया था। मुझे ये ध्यान नहीं था कि स्वयं इस धरती के सुपुत्र प्रकांड विद्वान आध्यात्मिक पुरुष भाई श्री के सामने मुझे बोलना पड़ेगा। और मुझे परिचय करते हुए जैसे हमारे घरों में बच्चों को कंधे पर उठाकर बोलते हैं कि देखो मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, ऐसा भाग्येश जी ने परिचय में कुछ बड़ी बड़ी बातें मेरे बारे में बोल दिए हैं। वो तो बुजुर्गों का प्रेम होता है। मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सामान्य कार्यकर्ता हूं, तो मेरी चिंता थी कि मैं स्वयं भाई श्री यहाँ है और आप सब उनके महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश से ओतप्रोत लोग हैं, आपको मैं क्या बताऊं। थोड़ा दूसरी भी चिंता थी कि आपकी प्रिय मातृभाषा गुजराती में मैं बोल नहीं पाऊंगा। गुजरात में सब कुछ प्रिय होता है, दाल से लेकर सब में मधुरता होती है, पर मेरी चिंता दूर हो गई है स्वयं। वैसे मैं कह दूं कि मेरी मातृभाषा भी सुंदर है, बट तेलुगु है, आप समझ नहीं पाएंगे। पर भाई श्री का भी वक्तव्य हिंदी में हुआ तो मैं निश्चिंत हूं कि मैं जरूर कुछ विचार में मेरे आपके साथ हिंदी और अंग्रेजी, आजकल हम कहते हैं इसको हिंग्लिश, उस भाषा में आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूं। पर मैं चिंता तो दूर की बात है, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि पहली बार मुझे, वैसे तो इस क्षेत्र में आने का अवसर मिला, पर पहली बार मुझे श्रद्धेय भाई श्री का दर्शन करने का आज अवसर मिला। वैसे तो मैं बहुत सुना हूँ उनके कार्य और उनके जो यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान के बारे में, वैसे कौन नहीं जानता है, पर मिलने का अवसर मुझे पहली बार प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ भी हूँ, संतुष्ट भी हूँ। और यह ऐसी पावन धरती है जिसको सुदामा की धरती बताया गया है और स्वयं महात्मा गांधी जी की पावन धरती है। इस धरती पर आने का आनंद तो सबको होता है। वैसे गुजरात भारत के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देने वाला देश हमेशा, राज्य हमेशा रहा है। 3 प्रधानमंत्रियों को दिया है, सरदार पटेल, मोरारजी भाई और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आपका यह भूमि कथियावाड़ तो स्वयं महात्मा गांधी जी का जन्मस्थली है। वैसे ऑन ए लाइटर नोट, कथियावाड़ से और एक महापुरुष का जन्म हुआ है जिसका नाम जिन्ना है। मैं कठियावाड़ का कोई या सौराष्ट्र का अपमान करने के लिए जिन्ना का नाम नहीं ले रहा हूं, पर जिस विषय पर मुझे बोलना है उसका प्रारंभ मैं उसी से करूंगा। गांधी और जिन्ना दोनों इसी धरती के पुत्र थे, संतान थे। दोनों ने संक्षेप में मिले थे लंदन में, जब दोनों बैरिस्टर पढ़ने गए थे लंदन में 1904 में एक बार ऐसी मुलाकात हुई थी। पर पहली महत्वपूर्ण मुलाकात दोनों की हुई थी 1915 में, जब गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। तो मुंबई के जो गुजराती समाज था, उस समय बॉम्बे बोलते थे, बॉम्बे का गुजराती समाज था, उन्होंने गांधी जी का सम्मान का कार्यक्रम रखा था। तो उन्होंने सोचा कि स्वयं जिन्ना भी गुजराती भाई है, तो क्यों ना जिन्ना उस कार्यक्रम की अध्यक्षता ना करे। तो जिन्ना को अध्यक्ष के रूप में बुलाया जाता है। गांधी जी बहुत खुश थे क्योंकि एक फेलो गुजराती अपने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और दूसरा, गांधी जी के मन में हमेशा होता था कि हिंदू मुसलमान ये
भेद नहीं होना चाहिए, हम सब मिलकर एक समाज के रूप में रहना चाहिए। इसलिए मैं जब आता हूं, मेरा कार्यक्रम में एक मुस्लिम जिन्ना अध्यक्षता में बैठते हैं तो अच्छी बात है। जब कार्यक्रम शुरू होता है तो जिन्ना को बोलने का वक्त आता है तो जिन्ना अंग्रेजी में अपना भाषण शुरू करते हैं। जिन्ना बड़े अंग्रेज थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, विद्वान तो थे। तो अंग्रेज में जब भाषण शुरू करते हैं तो गांधी जी उनको रोकते हैं, टोकते हैं। गांधी जी कहते हैं, अरे भाई आप तो गुजराती हो, गुजराती में बोलो, नहीं तो भारत के हो तो हिंदी में बोलो ना, अंग्रेजी में क्यों बोलते हो? तो जिन्ना गांधी जी की बात को नजरअंदाज करते हैं, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपना भाषण अंग्रेजी में देते हैं। वही वास्तव में जिन्ना और गांधी जी का जो गैप है, गल्फ है, वहां शुरू होता है, जो अंत में जाकर देश के विभाजन का कारण, देश के विभाजन तक जाकर अंत होता है। पर बात महत्व का यह है कि गांधी जी इस जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिनको अपनी भूमि से, अपनी भाषा से गर्व था। गांधी जी कम अंग्रेजी नहीं जानते थे। गांधी जी भी जिन्ना जितना पढ़ाई किया था उतना ही पढ़ाई किए थे। उन्होंने भी बैरिस्टरेट लॉ लंदन से लिए थे। 15-15 साल साउथ अफ्रीका में अपना जीवन बिता के आए थे। पर भूमि, भाषा, उसके साथ जो जुड़ाव गांधी जी का था वो जिन्ना का कभी नहीं रहा। जो कठियावाड़ का नहीं हुआ, जो गुजरात का नहीं हुआ, वो भारत का भी नहीं हुआ। 47 में देश को तोड़ा था। भारत के साथ जुड़ना यानी वो होता है। जब जिन्ना ने देश को तोड़ने का अपना विचार रखा था, उनकी दृष्टि में यह देश एक भूमि का टुकड़ा है। इट्स ए पीस ऑफ लैंड। उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि देखो, आप कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो भाई भाई तो अपने संपत्ति को तो बांटते हैं। जब अलग होते हैं तो जमीन को 2 भाग में, हिस्सा में बांट कर ले लेते हैं ना, ऐसा ही हमको दे दीजिए हमारा भूमि। गांधी जी का कहना था कि नहीं, भाई भाई अपना भूमि संपत्ति को बांटते हैं, मां को नहीं बांटते हैं। भारत हमारी मां है। यह केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है। इट्स नॉट जस्ट ए पीस ऑफ लैंड, इट्स ए लिविंग एंटिटी। जीवंत एक चीज है यह भारत। गांधी जी इस कारण से विभाजन का विरोध करते थे कि हम एक संतान है इस माता का, तो भूमि के साथ वो संबंध हमारा होना चाहिए। केवल एक धरती नहीं है, केवल एक पीस ऑफ लैंड नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम सब बड़े आधुनिक सेकुलरवादी मानते हैं, समझते हैं, वे थे भी, पर उन्होंने 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गए थे। वे विभाजन हुआ, एक ही साल हुआ विभाजन, इसी आधार पर हुआ कि हम अलग है, हिंदू मुसलमान अलग है। जिन्ना का यही फिलॉसफी थी, सिद्धांत था, तर्क था। गांधी जी ने तो विरोध किया ही था, मैंने बताया। पर स्वयं नेहरू अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में जाकर एक ही बात विद्यार्थियों से पूछे कि देखो भाई, जब मैं आपके सामने खड़ा होता हूं भारत का एक बड़ा प्रधानमंत्री के रूप में, मेरे को भारत के इतिहास, भारत के पूर्वज, भारत के महापुरुष, भारत के महाग्रंथ, इनको जैसे ही मैं स्मरण करता हूं एक आनंद आता है, एक प्रेरणा आती है अंदर से। आपको भी आती है क्या? आप भी उस भावना का महसूस करते हैं क्या? आपको भी भारत का नाम सुनते ही वह प्राचीन इतिहास याद आता है क्या? या आप भी जैसा जिन्ना ने थियराइज किया कि हम अलग है, हमको इस इतिहास से, इस सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा सोचते हैं क्या? यह प्रश्न स्वयं आधुनिक मानने वाले, सेकुलर मानने वाले जवाहरलाल नेहरू का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सामने था। इसलिए जब भारत की बात करते हैं
एक तो चलिए तार्किक चर्चा है, जैसा भाई श्री ने भी कहा, इस पर भारत क्या है, इस पर एक तार्किक चर्चा हो सकती है, होना भी चाहिए। वैसे कई चर्चा, भरत के नाम पर भारत का नाम हुआ ऐसा भी कहा जाता है। पर ये भरत कौन है? रामायण का भरत है क्या? बाद के काल का भरत है? या जैन संप्रदाय में भी एक भरत थे? ये भरत को, इस पर विद्वानों की चर्चा हो सकती है। देयर कैन बी फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स। इसको आज के कार्यक्रम का भी उद्देश्य है कि एक फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स है, होना चाहिए। बट आप जानते हैं क्या फिलॉसफी का अर्थ होता है? लव ऑफ नॉलेज। फिलॉसफी एक ग्रीक वर्ड है। एक दूसरा ग्रीक वर्ड होता है फिलोसोफिया। फिलोसोफिया का अर्थ होता है लव ऑफ द एक्सपीरियंस। आपको केवल फिलॉसफी पर्याप्त नहीं है, तर्क से आप भारत क्या है समझ सकते हैं। अनुभूति से भी समझते हैं क्या? भारत की अनुभूति होती है क्या? भारत वो चीज है जिसको केवल समझना नहीं पर्याप्त है, इसको अनुभूति करना होगा, इसको जीना होगा। उसको भारतीयता कहते हैं। हमारे यहां एक बड़े महान संत हुए थे जिसका नाम है स्वामी रामतीर्थ। स्वामी रामा भी बोलते हैं। विवेकानंद के एक प्रकार से कंटेम्पररी थे। थोड़ा उनके बाद 3-4 साल वे विदेश में रहे, 1-2 साल रहे। पंजाब के थे, अल्प आयु के थे। केवल हमारे इतिहास का एक बड़े विचित्र सी विडंबना है कि कई महापुरुषों का आयु बहुत छोटी होती है हमारे इतिहास में। इसका अर्थ यह नहीं है कि लंबे जीने वाले सब खराब है, वो नहीं है। महापुरुषों का कभी कभी जीवन संक्षिप्त हो। आदि शंकराचार्य का जीवन 3 दशक का रहा है, 30 ईयर्स। रामकृष्ण स्वामी रामतीर्थ 33 साल जिए थे। विवेकानंद का 4 दशक का भी जीवन नहीं रहा है, 39 ईयर्स में उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी 50 साल जिए थे। वो संक्षिप्त जीवन में उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश देश और दुनिया को देकर गए। स्वामी रामतीर्थ जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो कहते थे मैं ही भारत हूं। उनका एक फेमस एक कविता है, उसमें कहते हैं कि मैं ही भारत हूं, संपूर्ण भारत मैं हूं। मेरे पैर ही कन्याकुमारी मेरा पैर है, हिमालय मेरा मस्तिष्क है, और ये मलबार हो, कोरमंडल हो, मेरे जंघा है, मेरे बाहु है। मैं स्वयं भारत हूं। इसका अर्थ क्या है? भारत एक सिटीजनशिप नहीं है। हां, सिटीजनशिप मिलता है संविधान से। हमारे यहां मजाक से कहते हैं, आपके गुजरात के बहुत सारे अपने भाई, ऐसे हमारे नंबर 2 में हमारे तेलुगु भाई अमेरिका में रहते हैं, उनको कहते हैं NRIs, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियंस। वो भारत के है पर भारत के बाहर है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है। पर भारत में एक दूसरे कैटेगरी है, उसको RNI कहते हैं, वो रेसिडेंट नॉन इंडियन है। यानी उसके पास सिटीजनशिप तो है, रेसिडेंट भी है, यही रहता है, पर कोई भारतीयता तो है ही नहीं जीवन में। अभी भाग्येश जी ने टुकड़े टुकड़े एकांक की बात की है। इसलिए भारतीयता कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि सिटीजनशिप है, मैं भारतीय हूं, नहीं, एक भावना है। आप महसूस करते हो क्या? तो इस भावना का आधार क्या है? किस आधार से भावना बनती है हमारे भारतीयता का, वह मुख्य बात है। इसलिए न भूमि न कोई नागरिकता व्यक्ति को भारतीय बनाता है, पर वो भावना बनाती है। और इस भावना का आधार के बारे में एक व्यक्ति जिन्होंने बहुत सुंदर एक वर्णन किया था भारत के बारे में, वो स्वामी विवेकानंद थे। वैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया, स्टडी विवेकानंद। आपको भारत को समझना है ना, विवेकानंद को पढ़ना होगा। तो विवेकानंद ने भारत का वर्णन किया, धर्म प्राण भारत।
इस देश का लाइफलाइन धर्म है। अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, रिलीजन नहीं है, रिलीजन का अर्थ अलग है। रिलीजन एक पूजा पद्धति है, धर्म है। धर्म कुछ मूल्यों का संचय है, धर्म नियम नहीं है। इनफैक्ट बड़े विद्वान हमारे आध्यात्मिक पुरुष भाई श्री बैठे, उनके सामने में एक ऐसी बात कह रहा हूं जिसका खंडन जरूर हो सकता है कि हमारा देश कभी नियमों पर नहीं चला है। ये नियम रूल्स का कंट्री नहीं है, ये वैल्यूज का कंट्री है। राम ने वाली को मारा तो मारा पेड़ के पीछे से ना। अब आप सीआरपीसी से हिसाब से तो राम को जेल भेजना पड़ेगा। जिस युद्ध को यानी पहला वाक्य है महाभारत में, महाभारत युद्ध का पहला श्लोक होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उसको कहा धर्म क्षेत्र है। पर जितने बड़े कौरवों के बड़े लोग मरे थे, एक एक का मृत्यु कैसे हुआ देखिए। रूल के हिसाब से हुआ क्या? कर्ण मरा था, कैसे मरा? वो गाड़ी से नीचे उतरा हुआ था, गाड़ी फंस गई थी, हथियार नहीं था। जब कृष्ण ने कहा कि यार आप मारो इसको, तो पूछता है कर्ण कृष्ण से, है तुम तो भगवान कहते हो अपने आप को, ऐसे अधर्म कैसे कर सकते हो? मेरे को जब मैं निहत्ता हूं, हथियार नहीं है, तब मेरे को मारने को कह रहे? ये क्या युद्ध का नियम हुआ है? युद्ध का नियम तो ऐसा नहीं है। तो कृष्ण को कहता, अरे अब याद आया तुमको धर्म। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान तुम लोग कर रहे थे, तब कहा गया तुम्हारा नियम। जो नियम का पालन नहीं करता उसको नियम का जिक्र करने का अधिकार नहीं है। पर मारा गया युद्ध के नियम के खिलाफ। फिर भी हमने कहा क्या कि कुरुक्षेत्र का युद्ध अधर्म युद्ध है? हमने धर्म युद्ध कहा। कारण यह है कि यहां धर्म की कल्पना रूल्स के हिसाब से नहीं है, वैल्यूज के हिसाब से है। हम मूल्यों पर चलने वाले समाज है। ये मूल्य अन्य पाश्चात्य जगत के मूल्यों से भिन्न है। इसलिए इन मूल्यों का स्मरण, इन मूल्यों को जीवंत रखना, वह भारत को जीवित रखना है। उन मूल्यों को हम हिंदुइज्म भी कहते हैं, हिंदू धर्म भी कहते हैं, सनातन धर्म भी कहते हैं, भारतीय धर्म कहिए, इंडियन वैल्यू सिस्टम कहिए, कोई बात नहीं है। नाम कुछ भी दीजिए, वो कंटेंट बदलेगा नहीं, कंटेंट वही है। वैसे तो एनी बेसेंट कहती थी, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षा थी 1918 में। वो कहती थी इफ हिंदू रिलीजन डाइस, इंडिया डाइस। जिस दिन यह धर्म, यह मूल्य मर जाते हैं ना भारत में, तब भारत की मृत्यु होगी। मतलब क्या है? भारत नहीं रहेगा क्या? रहेगा, बट वो भारत नहीं रहेगा, वह किसी और देश का नकल होगा। तो इन मूल्यों को जीवित रखना, वह भारतीयता का असली अर्थ होता है। वो मूल्य भिन्न है। जैसा हम अब गॉड की कल्पना, गॉड की चर्चा हो रही थी, हम तो गॉड शब्द से ही हमको कोई संबंध नहीं है। हम यहां गॉड की कल्पना वाले तो है नहीं। पाश्चात्य जगत में उन्होंने गॉड की कल्पना की थी। एक गॉड है और वो कहीं रहता है। वो अपने अपने बीच बीच में प्रतिनिधि को भेजता है, प्रवक्ता को भेजता है। वो प्रवक्ता बताएगा कि वो गॉड क्या सोच रहा है। हम नहीं गॉड के साथ जा सकते, ना मिल सकते। गॉड के पास पहुंचने के एक बीच में एक इंटरमीडिएरी है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनके थ्रू ही जाना है। पाश्चात्य सोच है वो भगवान को लेकर। वो कहते हैं हाँ देयर इज वन गॉड। हम कहते हैं देयर इज ओनली गॉड। एक भगवान है, उनकी कल्पना है। हमारी कल्पना है भगवान ही है, जो कुछ भी है वो भगवतत्व है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। संत नामदेव एक दिन गांव में घूमकर वापस मंदिर में पहुंचे, देखे तो गुरु दोपहर का आराम ले रहे थे, नींद कर रहे थे, पैर शिवलिंग की तरफ रखे सो रहे थे।
घबरा गए नामदेव, गुरु को उठाया, गुरुदेव क्या कर रहे हो आप, भगवान का कैसे आप अपमान कर सकते हो, पैर भगवान की तरफ कैसे रख सकते हो। तो गुरु जी ने उठा और नामदेव से पूछा, अच्छा अच्छा चलो नामदेव ये बता दो भगवान कहाँ नहीं है, थोड़ा पैर तो रखना है। भाई भगवान सर्वत्र है। ऑमनी प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी इज द एसेंस ऑफ आवर धर्म। अब सब दूर दैवत्व है, फिर संघर्ष क्यों? हाँ, फिर भी संघर्ष होता है। रशिया यूक्रेन का युद्ध होता है, इंडिया पाक का संघर्ष होता है, क्योंकि अज्ञान है, माया है। मैं डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि आध्यात्मिक पुरुष भाई श्री जैसे लोग उसकी व्याख्या ज्यादा अच्छा करेंगे। पर हमारी कल्पना धर्म की अलग है। सब कुछ दैवत्व है तो सब कुछ का आदर होना चाहिए। हम उस विचार के लोग हैं जो ये नहीं कहते हैं कि हमारा ही वाक्य अंतिम है। भाई श्री ने बहुत अच्छा कहा, हम शास्त्रार्थ पर विश्वास करते हैं। यहां हमने कभी अंतिम सत्य की घोषणा नहीं की है, पाश्चात्यों ने किया है। किसी ने कहा कि 2000 साल पहले कोई प्रवक्ता आया, उसने जो कहा वही अंतिम है, फाइनल ट्रूथ उन्होंने बोल दिया। तो बाद में 400 साल 600 साल बाद और एक नहीं नहीं वो झूठा है, मेरा अंतिम है। तो 1500 साल पहले, 2100 साल पहले अंतिम सत्य को बता दिया गया है 2 किताबों द्वारा। ऐसा पाश्चात्यों का सोच है, हमने कभी नहीं कहा है। हमने तो डॉक्टर राधाकृष्णन का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक महत्वपूर्ण व्याख्या है जिसको गांधी जी बार बार कहते थे, हिंदुइज्म इज द कंटिन्यूअस सर्च फॉर ट्रूथ। निरंतर सत्य का खोज का नाम ही हिंदू धर्म है। सत्य का खोज करना है, उसमें शास्त्रार्थ करना है। भाई श्री ने बहुत अच्छा कहा, हम शास्त्रार्थ करते थे। विद्वान बैठकर नहीं, यहां तो पति पत्नी के बीच शास्त्रार्थ होता था। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य पति पत्नी थे, उनके बीच में 250 प्रश्नों तक चर्चा चली। बात किसकी थी? शुरू हुआ था क्या संपन्नता से मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है, उस पर बहस शुरू होती है। प्रश्न के ऊपर प्रश्न मैत्रेयी पूछती जाती है। हमारे घरों में पत्नी दूसरा प्रश्न करती है तो हम डांट देते। मेरा अनुभव नहीं है, मैं जनरली कह रहा हूं, पर घर में देखा था मैं भी, हमारे घर में भी। बट वहां याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का लगभग 200-250 प्रश्नों तक प्रश्न के ऊपर प्रश्न करती जाती है। अंत में याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैत्रेयी मैं तुमको रोकने को नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं तुम प्रश्नों का प्रश्न तक पहुंच गई हो। यू हैव रीच्ड द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस, मींस अल्टीमेट क्वेश्चन। उसका उत्तर नहीं होता है, उसका अनुभव ही होता है, एक्सपीरियंस होता है। हमने शास्त्रार्थ के ऊपर विश्वास रखा, इसलिए हमने कहा कि सभी पंथ सभी विचार समान है। हम किसी का दूषण नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया है, हम करते भी नहीं है। हाँ, बस इतना ही है। शास्त्रार्थ की बात आई तो हमारे शास्त्रार्थ के अंत में दोनों विद्वान अपने बहस को एंड करते हुए एक बात बोलते थे, नेति नेति। नेति नेति का कई विद्वानों ने कई प्रकार की व्याख्या की है। ये नहीं वो नहीं, इस प्रकार की भी व्याख्या हुई है। बट नेति नेति का चतुर्वेदी बद्रीनाथ की व्याख्या बहुत सुंदर है। नॉट जस्ट दिस एलोन। हम चर्चा समाप्त करते थे ये कहते हुए कि आपने अपने विचार रखा, मैंने मेरे विचार रखा, पर सत्य केवल इतना नहीं है, इसके बाहर और चर्चा करना पड़ेगा सत्य के लिए। ये हमारा सोच है। हम प्रकृति को माता माना है। पाश्चात्य जगत में पुरुष केंद्रित व्यवस्था है, मनुष्य केंद्रित व्यवस्था एट द मोस्ट। ह्यूमनिज्म, जिसको उन्होंने एनलाइटनमेंट ह्यूमनिज्म कहा है। एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान वर्धन हो गया। एनलाइटनमेंट का अर्थ है उनका ज्ञानोदय हो गया। ज्ञानोदय होकर वेस्ट ने क्या तय किया मालूम? वेस्टर्न ह्यूमनिज्म कहता है मैन इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। एक ज्ञानोदय के बाद है। हमने कहा कि भाई मैन इज जस्ट ए कॉग इन द व्हील। मनुष्य जो है इस चराचर सृष्टि के अंदर एक अंश है, वो सर्वस्व, वो अधिकारी तो है ही नहीं।
पूरे विश्व के प्रति हमारा दृष्टिकोण अलग है। इंदिरा गांधी तो रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ 1980 में, वो गई थी, वहां गई थी तो भाषण दी, तो पृथ्वी की रक्षा का भाषण देना था, तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्तम में से उन्होंने शुरू कर दिया कि माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्याः, हम पृथ्वी को मां मानते हैं, हम सब इस पृथ्वी के संतान मानते हैं, इसलिए इस प्रकृति भूमि की रक्षा माता पुत्र के रूप में करना चाहिए। गांधी जी कहा करते थे कि एक संतान माता से दूध लेता है, प्राण नहीं ले लेता है। ऐसा पोषण करते हुए हम अपना पालन भी करना चाहिए। मुझे उनकी बहू 1993 में मंत्री, 93 या 91 में शायद मंत्री थी, तो सेकंड रियो डी जेनेरो सम्मेलन में गई थी मेनका गांधी जी। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं गया तो वहां मुझे लोग पूछने लगे कि देखो 1980 में आपके मदर इन लॉ आई थी, उन्होंने कुछ पुरुष सूक्तम के श्लोक बताई थी, थोड़ा उसका वर्णन बताओ। बेचारी ये क्या जानती। बट हमारे यहां, हमारे आध्यात्म में ये सोच प्रकृति के प्रति, जहां पाश्चात्य जगत में व्यक्ति केंद्रित सोच था, हमने ह्यूमंस को इग्नोर नहीं किया। हमने ह्यूमन को अमृतस्य पुत्राः कहा। हमने, हमारे यहां कहा जाता अमृतस्य पुत्राः वयम, वी आर ऑल सन्स इमोर्टल। पर हम ह्यूमन सेंट्रिक विचार वाले नहीं है, ह्यूमैनिटी सेंट्रिक विचार वाले हैं। मानव केंद्रित नहीं है, मानवता केंद्रित है। मानव एक फिजिकल रूप है, मानवता एक भावना है। तो जब भारतीय चिंतन कहते हैं, यह मानवता केंद्रित चिंतन है, लोक कल्याण केंद्रित चिंतन है। तो उसको, जिसको हम धर्म कहते हैं, उस धर्म को जागृत रखना, वह असली भारतीयता होती है। बस एक चीज आपसे शेयर करके मैं समाप्त करता हूं। वैसे हम थोड़ा विलंब से चल रहे हैं, इसलिए मैं लंबा नहीं लूंगा। आज उस भारतीय परिकल्पना को जागृत करना है। कर सकते थे आज से 70 साल पहले जब आजाद हुए थे, पर आजाद जब हुए थे तब संभ्रम था, हमको इंडिया रहना है, भारत बनना है। मैं आपको कह दूं कि संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बहुत बहस चलती थी। जब संविधान बन रहा था तो लोग प्रश्न उठाते थे कि आप ये नकल क्यों कर रहे हो, यूरोप से नकल। आपको मालूम है क्या, आयरलैंड नाम के छोटे देश के संविधान से भी हमने कुछ ले लिया, कनाडा से भी ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से भी ले लिया, दुनिया भर से लेना चाहिए। हम तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम कहा है, जहां जहां अच्छी चीजें वो लेने की बात तो कही है, लेने, पर अपना कहां है। इनफैक्ट एक नेता संविधान सभा में खड़ा होकर 2 साल बाद 1949 में बहुत वेदना से यह पूछता है कि भाई ये संविधान इतना हमने बनाया है, पर इसमें गांधी कहां है। ये प्रश्न करता है। ये सब रिकॉर्डेड है, मैंने एक इन्वेंट नहीं कर रहा हूं। संविधान सभा के बहस में ये रिकॉर्डेड है। वो पूछता है कि इसमें गांधी कहां है, गांधी कहां है। ये प्रश्न का अर्थ यह है, इसमें भारतीयता कहां है। अंबेडकर जी को ये सबको बैलेंस करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने अंत में कहा कि नहीं, हम इसको केवल इंडिया का संविधान नहीं कहेंगे, इंडिया को कहेंगे इंडिया दैट इज भारत, उसका संविधान है ये। मतलब हम इंडिया से भले ही प्रारंभ कर रहे हो, हमको पहुंचना है भारत तक, भारत बनाना है। यहां भारत बनाना यानी इस धार्मिक आध्यात्मिक विचारों पर चलने वाला भारत बनना है। पर जब मैं आध्यात्मिक या ये धार्मिक भावना कहता हूं, उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत को आज से 2000 साल पुराने इस इतिहास में लेके जाए। बैकवर्ड लुकिंग नहीं है, क्योंकि हमारा विचार हमेशा प्रगतिशील रहा है। इस धर्म का चिंतन हमेशा, इसको कहते हैं ना, सार्वकालिक सार्वभौमिक है ये, इसलिए सनातन कहा है। बियॉन्ड टाइम बियॉन्ड स्पेस है ये, सब काल के लिए, सब समय के लिए योग्य विचार है। इसको लेकर आज जाना होगा, उसके लिए एक संगठित भारत खड़ा करना होगा। यही हमारे धर्म का मुख्य सूत्र है। हम संगठित रहेंगे। हम, भाई जी ने बहुत सुंदर कहा है, हम एक रूपता नहीं बनाएंगे। एक रूपता मृत्यु है।
जीवंत समाज में विविधता होती है, इस विविधता को रखेंगे, बट विविधता के अंदर एक सूत्रता रखेंगे। इसको ध्यान रखना होगा। यही धार्मिक भारत होगा जहां सबका भिन्न भिन्न विचार आनंद से चलते रहेंगे, पर हम एक समाज के रूप में रहेंगे। एकता रखना होगा। दूसरा, समृद्ध भारत बनाना होगा। यह धर्म एक ऐसा धर्म है जो आनंद की कल्पना किया है। हम एक ऋग्वेद के श्लोक का पाठ करते, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई ये कह सकते हैं कि ये सुख की बात जो इस श्लोक में कहा गया है, सब सुख होना चाहिए, ये मरने के बाद का सुख है, यानी परलोक की सुख की बात है। नहीं, ये बात तो इहलोक के सुख की बात है। सब सुखी रहना चाहिए। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, किसी को बीमारी नहीं होना चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणियां ने जीवन के अच्छे अच्छे चीज, गाड़ी होना चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए, घर होना चाहिए, आनंद का जीवन होना चाहिए। मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, रोने का नौबत नहीं आना चाहिए। सुख की कल्पना है, पर इसमें ऑपरेशनल वर्ड एक है, वो सर्वेपि। ये सबको चाहिए, सबको चाहिए, तो जिसके पास है वो सबको बांटना चाहिए। यह इस धर्म की कल्पना। यह धर्म आपको गरीब रहने का नहीं कहता। मैं एक बार चीन में एक कॉन्फ्रेंस में था, तो वहां एक प्रोफेसर ने कहा, यू कैन नेवर कम्पीट विथ अस, आप हमसे कभी कम्पीट नहीं कर पाओगे। मैंने कहा, यार क्यों ऐसा सोचते हो? कहा कि नहीं, यू आर वर्शिपर्स ऑफ पॉवर्टी। बचाओ का वर्शिपर्स ऑफ पॉवर्टी? तो नहीं, देखो आप तो, भाई से क्षमा चाहता हूं, उन्होंने कहा, मेरा विचार नहीं, उन्होंने कहा कि आप तो ये सैक्रिफाइस, एक गोची पहन के घूमने वाले की पूजा करते हो, संत महात्माओं के पीछे जाते हो, आप तो कभी भी प्रॉस्पर नहीं हो सकते हो। हम त्याग पर विश्वास करते हैं, बांटने का विचार रखते हैं, पर हम आनंद सुख के जीवन की भी कामना करने वाले लोग हैं। इसलिए सबको समृद्धि देना है। दीनदयाल जी उसको अंत्योदय कहते थे, आज मोदी जी उसको आत्मनिर्भरता कहते हैं। दोनों का अर्थ वही है, आखिरी व्यक्ति का जीवन आनंदमय होना चाहिए। गांधी जी से एक बार पूछा जाता है कि आप कैसे भारत को देखना चाहते हैं आजादी का, तो गांधी जी का कहना है कि वो ऐसा भारत नहीं जिसमें 4 गांधी होंगे, 5 नेहरू होंगे, 10 पटेल होंगे, ऐसा भारत नहीं। ऐसा भारत मुझे चाहिए जिसमें आखिरी व्यक्ति का जीवन आनंदित हो। लास्ट मैन ऑन द स्ट्रीट शुड लीड अ हैप्पी लाइफ। समृद्ध भारत बनाना है, सुरक्षित भारत बनाना है, वही हमारा धर्म है। भारत वही है जहां हर व्यक्ति को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। मैं सुरक्षा से जी रहा हूं, ये भावना चाहिए। जाति से कलह नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म में सैंक्शन ही नहीं है। इस धर्म के धर्म ग्रंथ लिखने वाले कोई उच्च तथाकथित उच्च जाति के थे नहीं। न वाल्मीकि उच्च जाति का था, न व्यास था। तथाकथित कोई उच्च नीच होता नहीं। जाति से वैमनस्य नहीं होना चाहिए, किसी को असुरक्षा की भावना होना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, असुरक्षा महसूस नहीं करना चाहिए। फिर पड़ोसियों से कैसे निपटना है, मोदी जी है उसके ऊपर छोड़ सकते, पर अंदर ये सुरक्षा की भावना चाहिए। यह धर्म है, यह धार्मिक भारत है। पर मित्रों, चौथा अंतिम भी उतना ही महत्व का है, स्वाभिमानी भारत चाहिए। इस देश में स्वाभिमानी भारत जब मैं कहता हूं कि तो पड़ोसियों ने कैसा हमारा गुणगान किया, वो स्वाभिमान की बात नहीं कर रहा हूं। क्या इस देश का हर नागरिक अपने आप को एक डिग्निफाइड महसूस करता है कि नहीं करता है? सबका स्वाभिमान की रक्षा होती है, उसकी चिंता होती है। आज उस प्रकार की इस देश के राष्ट्रपति के स्थान पर एक पहली ट्राइबल महिला बैठती है, उनके स्वाभिमान की चिंता का कारण है वो आज वहां बैठा है। ऐसा स्वाभिमानी भारत को खड़ा करना है। इस देश के महिला हो, इस देश के विशेषकर महिलाओं के बारे में कहकर मैं समाप्त करता हूं। स्वाभिमानी जीवन देना है, सुरक्षा देना है। जरूर सुरक्षा के लिए हमारे यहां बहुत कानून है। निर्भया कानून आया है। निर्भया कानून में तो महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को मृत्युदंड दे सकते हैं। क्या महिला का अपमान होने का सिलसिला खत्म हो गया? नहीं हुआ है। एक बार स्वामी विवेकानंद लंदन में थे, तो एक व्यक्ति ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आपका विचार क्या है।
तो यह प्रश्न सुनते ही विवेकानंद जोर से हंस पड़े। हंसते हुए विवेकानंद जी ने कहा, महिला की सुरक्षा तुम करने वाले हो? स्वयं दुर्गा है, स्वयं काली है, स्वयं महिषासुर मर्दिनी है, तुम उनकी रक्षा करोगे? यह अहंकार छोड़ो। विवेकानंद कहते हैं, उनका सम्मान करना सीखो। गिव डिग्निटी अनटू देम, अनकंडीशनल डिग्निटी। इस देश का इतिहास देखिए, हम हमारे इतिहास में 10 महिलाओं का स्मरण करते हैं। 10 महासाध्वी कहते हैं उनके, कुंती, द्रौपदी, सीता, सावित्री, अनसुईया, 10 महिलाओं को हम महासाध्वी कहते हैं। एक एक महिला का जीवन पढ़िए। उस समय के काल के कई चीजों के विरोध में खड़े हुए महिलाएं थी। सावित्री तो यमधर्मराज से लड़ ली, पीछे पीछे चली, पति को वापस लाई। कुंती को तो वर मिला तो शादी से पहले वर का प्रयोग कर लिया, कर्ण पैदा हो गया, कर्ण को बहा दी नदी में। पतिता बोला है क्या हमने? महासाध्वी कहा है। द्रौपदी नहीं चाहती तो महाभारत युद्ध नहीं होता। 5 गांव देने को दुर्योधन तैयार था। कृष्ण के पास संदेश भेजता है। कृष्ण वो संदेश लेकर युधिष्ठिर के पास जा सकता था, पर कृष्ण जानता था कि युधिष्ठिर बीइंग धर्मराज ये 5 गांव तो ले ही लेगा, कहेगा कि बस युद्ध नहीं चाहिए। तो द्रौपदी के पास जाता है। द्रौपदी कहती है कि देखो, मुझे पता है मेरे पतिदेव को बोलोगे तो वो ले लेगा, पर मैं कहती हूं कि मेरे पति को बताना कि वो चाहिए तो ले ले, स्वीकार कर ले, पर जब तक वो दुष्ट दुशासन का खून लाकर मेरे बालों को नहीं लगाएंगे तब तक मैं मेरे बालों को बांधूंगी नहीं। तब जाकर महाभारत युद्ध हुआ। तो हमने ये कहा क्या कि द्रौपदी जिद्दी थी? हमने कहा महासाध्वी है। रामायण में सीता का वो प्रकरण तो हमको मालूम है। रावण आता है तो एक घास का टुकड़ा खड़ा होकर घास के टुकड़े के सामने बात करती है, पराक्रम से बात करती है, वो हमको पता है। पर ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में जब राम सीता को अग्नि प्रवेश करने को कहता है कि तुम्हारी चेस्टिटी को प्रूव करो, तब जो 2 श्लोक वाल्मीकि ने लिखा है पढ़ने लायक है। उसमें सीता कहती है कि मैंने सोचा कि तुम तो बड़े उच्च कुल के बड़े अच्छे इंसान हो, तुम तो बहुत सामान्य व्यक्ति जैसे व्यवहार कर रहे हो। ये कहकर अग्नि प्रवेश करती है। अग्नि प्रवेश अलग अलग वर्षन है, अग्नि प्रवेश में जाती है। श्रीलंका का वर्षन ये है कि अग्नि प्रवेश में जाती है तो अग्निदेव स्वयं प्रत्यक्ष होता है। ये कहता है कि नहीं, सीता इतनी पवित्र है, मैं भी नहीं छू सकता। ये महिला का पोर्ट्रेयल है, अब कह सकते हैं कहानी है। जो भी है, महिला के प्रति दृष्टिकोण यह है, सम्मान के साथ देखने का दृष्टिकोण है। संवाद में मैंने मैत्रेयी का उदाहरण दिया। संवाद में, निर्णय में, चर्चा में भागीदार वो थी। आदिशंकर और मंडन मिश्र का बहस होता है काशी में। न्यायमूर्ति के स्थान पर मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी बैठती है, और जब जो हारता है, जो जीतता है, उनको पहला परोसना था तो सीधा जाके आदिशंकर को परोसती है। ऐसे महिलाओं का इतिहास है। तो ऐसा स्वाभिमानी जीवन चाहिए मित्रों। ऐसे भारत को बनाना होगा तो वो होगा जो इंडियन, भारतीय संविधान में कहा ना, वी इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, आज बहस हो सकता है कि वो इंडिया रहना है कि नहीं रहना है, वो अलग प्रश्न है। बट इंडिया, इफ दैट हैज टू बिकम भारत, इट हैज टू बी वह धर्म प्राण भारत। एंड यह धर्म है जो आज दुनिया को मार्गदर्शन दे सकता है। और एक विचार का विषय है, पर उसमें नहीं जाऊंगा, पर इस भारत को देश में जगाना है। ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता होती है, उस जगाने का कार्य आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसमें श्रद्धेय भाई श्री वगैरह सब लोग शामिल हैं, और इस समय प्रशासन में, शासन में जो लोग हैं उसमें, वो भी उसमें लगे हैं। उस जागरूक भारत को हमको खड़ा करना है। वो भारत है जिसके बारे में कहते हैं कि हमारे ऋषि अरविंद ने कहा था, भारत आजाद क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं कि अंग्रेज चले जाए हम अपने आप को प्रशासन करेंगे, नहीं। वो कहते हैं कि इस देश की एक डेस्टिनी है। वो डेस्टिनी ये है कि आगे जाकर पूरे आसिया को मुक्त करना है, आसिया को लाइट देना है। वो कहते हैं कि गिव लाइट टू आसिया, गिव वैल्यूज टू द होल वर्ल्ड,
ऋषि अरविंद का कहना यह था, स्वर्ग कोई दूसरी जगह नहीं होता है, इसको एलिवेट करना है, इस मानव समाज को स्वर्ग स्तर तक एलिवेट करना है, उसके लिए भारत है। भारत को वो बृहत्तर दायित्व निभाने के लिए अपने आप को सच्चा भारत बनना होगा, एक धार्मिक भारत बनना होगा। विवेकानंद की जो शब्द थे, इंडिया, भारत, धर्म प्राण भारत बनना होगा, इस विचार से हम आगे बढ़े। नमस्कार।